दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे बीपीएससी के माध्यम से बहाल टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के लगभग 2.25 लाख शिक्षक, 2 से 2.25 लाख शिक्षक का सर्टिफिकेट की जांच होगी। कारण कि बहुत सारे जगह से ऐसे आ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे जगह से ऐसा मैसेज आ रहा है कि इन लोगों का सर्टिफिकेट जो है वो किसी न किसी तरह से वो कुछ गलत है। और कहने वाले कोई और नहीं हैं कहने वाले उनके आसपास और उनके विद्यालय के शिक्षक हैं, जो मैसेज के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि इनका सर्टिफिकेट है जो संभवतः फर्जी है। दरअसल कैसे ये जानते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोग मुख्य बधिर के पद पर बहाल हुए थे, कुछ बधिर के पद पर बहाल हुए हैं, तो वो बिल्कुल साफ सुन रहे हैं, समझ गए। जैसे थोड़ा सा भी हौला आवाज़ में बोल रहे हैं तो भी सुन ही रहे हैं वो, लेकिन वो बहिर का सर्टिफिकेट है ना, वो बना लिए हैं। एक शिक्षक ऐसे भी हैं जो बहाल हो गए हैं मुख्य बधिर पर, आई स्कूल में और पढ़ा रहे हैं एकदम धड़ल्ले से, एकदम जैसे आम आदमी पढ़ाता है, हिंदी का क्लास चल रहा है, एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो संदेह के घेरे में हैं। अगर वो पकड़ाएंगे तो कुल राशि सूद समेत टोटल वापस करना होगा। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बीपीएससी से बहाल टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के शिक्षकों का क्या क्या सर्टिफिकेट का जांच होगा। हालांकि बहुत सारे शिक्षक इस पर अब विरोध कर रहे हैं कि ये जांच पहले हो जाना चाहिए था, अब हो रहा है क्यों। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपका सर्टिफिकेट सही है तो आप जांच से क्यों भागते हैं, जांच से डरने की क्या ज़रूरत है। आज देखिए 20 साल तक अभी बिहार में नियोजित शिक्षकों का सर्टिफिकेट जांच ही हो रहा है, 3 बार हो गया, फिर कहता है कि जांचेंगे, तो जांचिए। तो जब सही है तो डरने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें क्या क्या जांच होगा ये मैं बता दे रहा हूं। का 21 नवंबर 2025 को एसीएस ने दिया है सभी को मैसेज कि हर हाल में 1 महीने के अंदर जो है इन शिक्षकों का सर्टिफिकेट की जांच हो जानी चाहिए, ताकि ये क्लियर हो सके कि ये शिक्षक जो काम कर रहे हैं, जैसे बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, झारखंड के हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े पैमाने पर हरियाणा के हैं, दिल्ली के, ये जो शिक्षक हैं जो आसपास के, ये सब आए हैं बिहार में काम करने के लिए, यानी कि नौकरी करने के लिए। तो इनमें से बहुत सारे संदेह के घेरे में हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको मैं बता देता हूँ कि 82 नंबर लाना था बिहार के लड़कियों को, अब 82 नंबर पर बहाल हो गई है यूपी की लड़कियाँ, एमपी की लड़कियां बहाल हो गई है ना। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो आइए क्या क्या सर्टिफिकेट की जांच होगी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले होगा निवास प्रमाण पत्र की जांच, कि आप कहाँ के निवासी हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं, और अगर आप बिहार के निवासी हैं, आप दूसरी जगह कहीं पढ़ रहे हैं, और माता पिता किसी का भी अगर बिहार का निवास प्रमाण पत्र है, तो आप यहाँ हैं, यहीं के हैं, आप बिहार के हैं, चाहे आप कहीं भी शिक्षा हासिल करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे शिक्षकों को डरने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो बिहार के बाहर के हैं, वो लोग जो बिहार के बाहर के हैं और यहाँ आए हैं, और जातिगत आरक्षण का लाभ लेने के लिए उन्होंने सर्टिफिकेट को, जो आय प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र है, ये सब जो है वो यहाँ का बनवा लिया है किसी न किसी तरह से, जलसाजी तरीके से। तो वैसे लोगों का डर है। उसके बाद बात करते हैं शैक्षणिक प्रमाण पत्र का। जो आपने सर्टिफिकेट है, जो आपके पास है, मैट्रिक इंटर का जो सर्टिफिकेट आपने लगाया है 1 to 5 के लिए, वो सर्टिफिकेट किस बोर्ड से है, कितना नंबर है ना, कब आपने पास किया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सारा कुछ की जांच होगा। अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। उसके बाद जांच होना है प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि आपने जो डीएलएड किया है या बीएड किया है तो कब किया है आपने। अगर डीएड या बीएड किया है तो आपने कब किया है, उसका सत्र क्या है, क्या वो सही है या नहीं है। बहुत सारा ऐसा भी कॉलेज होता है कि सत्र मिलता है, उनको मिलता है परमिशन 150 बच्चों का, 150 बच्चों का मिलता है उनको कराने का ट्रेनिंग, वो 200 पार कर जाते हैं, समझ गए। तो ऐसी जांच होगी एक। दूसरा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी रहता है कि जिसका 1 साल 2 साल पहले ही ट्रेनिंग का जो
शेड्यूल है उसका समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी वो ट्रेनिंग करा देता है जैसे तैसे करके। तो ये सब जांच होगा कि आप जो ट्रेनिंग कर रखे हैं डीएलएड या बीएड वो सही संस्थान से आपने किया है, सही बोर्ड से आपने किया है या नहीं किया है। उसके बाद बात आता है जाति का, कि आप किस जाति के हैं। कारण कि बिहार का निवास प्रमाण पत्र बना करके ओबीसी या ईबीसी का सर्टिफिकेट बना करके, जातियाँ ओबीसी ही हैं वहाँ यूपी में, लेकिन बिहार में फिर घुस करके वही फिर ओबीसी का निवास प्रमाण पत्र रहता है और ओबीसी वाला सर्टिफिकेट फिर बना दिया है ना। तो इसका लाभ मिल जाता है बिहार में, जबकि उनको जो यूपी से चाहे एमपी से जो भी आए हैं उनको जनरल सीट पर आना है, ना कि ओबीसी वाला सीट पर आना है। तो ये सब चीज़ों की जांच होगी। उसके बाद आय प्रमाण पत्र का क्या है आपकी स्थिति। उसके बाद आवासीय, आप कहाँ के निवासी हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं, कहाँ के हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो बिहार के बना लिए हैं और उसका खमियाजा, उसका नुकसान जो क्या हो रहा है कि बिहार के बच्चों को हो रहा है। तो ऐसे में आपको देखा जाएगा कि अगर आपका आवासीय वास्तव में आपका बाहर से, बिहार के बाहर का है, तब आप संदेह के घेरे में हैं। और बाहर का है, अगर आपने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है, बाहर का है और आपने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है, तो निश्चित रूप से आपको नौकरी छोड़नी होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप यूपी के हैं चाहे जहाँ के भी रहें। तो इसी में लोगों का कहना कि पहले हो जाता, तो पहले हो जाना और बाद में हो जाने का क्या है। जब जांच हो रही है, जब सही, तो कभी भी हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की जांच होगी। बहुत सारे ऐसे हैं जो जनरल, वहाँ यूपी में भी जनरल थे, तो यहाँ जनरल भी रहे, लेकिन यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र यहाँ का बना करके ईडब्ल्यूएस बना लिए यहाँ से। परिणाम क्या हो गया कि इनको लाभ मिल गया ईडब्ल्यूएस का। तो ऐसे भी लोगों की जांच हो रही है कि क्या उन्होंने जो ईडब्ल्यूएस बनाया है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो जाएगी नौकरी, सही है तो नौकरी करेंगे। उसके बाद ओबीसी वाले क्या किए हैं, उधर के यहाँ निवास प्रमाण पत्र बना करके एनसीएल बना लिए। खेल बहुत हुआ है इसमें, खेल बहुत हुआ है इस बहाली। TRE-1 में तो गर्दा मचाया है, के पाठक का दौर था, भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर था, समझ गए। तो उस समय बहुत हुआ है गड़बड़ी। आपको याद होगा कि उस समय एग्ज़ाम के लिए यूपी वालों के लिए 3 घंटा विलम्ब था, हो गया था ट्रेन। तो 3 घंटा एग्ज़ाम जो था वो रुक गया। क्यों? क्योंकि सब सीटिंग के तहत हो रहा था, सारा कुछ सीट था इसके लिए, इसके वजह से, ठीक है। उसके बाद देखिए ओबीसी वाले क्या बना लिए, एनसीएल बना लिए। एनसीएल बना लिए तो यहाँ पर 100% उनको लाभ मिल गया और वे यहाँ पर नौकरी करने लगे। बिहार के बच्चे से ज़्यादा यूपी के बच्चे भर गए थे TRE-1 में, ऐसा स्थिति हो गया था। उसके बाद बात करते हैं विकलांगता का। बहुत सारे ऐसे रहे जो विकलांगता का सर्टिफिकेट बनाए, दरअसल लेकिन वो विकलांग है नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट विकलांगता के आधार पर इन लोगों ने बना लिया तो हर भरपूर लाभ हो गया। बहिर नहीं है लेकिन बहिर का सर्टिफिकेट बना लिया, गूंगा नहीं है लेकिन गूंगा का सर्टिफिकेट बना लिया, समझ गए। इस तरह का जो चीज़ जो छिपने वाला चीज़ है वो, इस सब चीज़ों को बना करके उसका भरपूर लाभ ले लिया और परिणाम ये हो गया कि उनकी नौकरी हो गई और जो योग्य उम्मीदवार थे वो छट गए। तो आपने देख लिया कि बीपीएससी के माध्यम से जो बहाल TRE-1, TRE-2, TRE-3 के जितने भी विद्यालय अध्यापक हैं उन सारे का डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। सही रहिएगा तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गलत पाई जाइएगा तो आपकी नौकरी चली जाएगी। चलिए इसी के साथ वीडियो में बने रहिए। जितने भी बीपीएससी से बहाल शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलती जुलती हर खबर जो है आपको इस चैनल पर मिलेगी और आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा और आपकी क्या समस्या है वो भी उल्लेख करिएगा ताकि मैं आपकी समस्या को लेकर के आ सकूं। धन्यवाद।